बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज हम वतनों अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, आज मैंने वजीर आज़म वाला शटाट इसलिए लिया है कि आज मेरी गुफ्तगू बहुत अहम है। आज मैं सारी पाकिस्तानी कौम से मुखातब होना चाहता हूँ। आपका एक एक लफ्ज, एक एक जुमला, एक एक तकरीर रोजे अव्वल से ही अहम है हमारे लिए। हम तन गोश हैं हम। आपके एक एक लफ्ज पे पूरी कौम जो है वो बिल्कुल सारे काम छोड़ के आपकी बात सुनती है। सर बड़ी मेहरबानी, आप हम तन खरगोश रहते हैं मेरी गुफ्तगू के लिए। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, शुरू में ही मैंने जुनैद साहब कह दिया था कि असम्बलियों का बाइकाट नहीं होना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने वापस असम्बलियों में आने का ऐलान करके ये साबित कर दिया है कि मैं एक दूरअंदेश ज़हीन और उनसे बड़ा लीडर हूँ। देखे ना, जो बात मैं कई साल पहले कह चुका हूँ वो उतनी सालों के बाद उनको समझ आई है कि राजा रियाज सच्चा था। क्या बात। उसी वक्त मेरी बात मान लेते तो आज हर तरफ राजे रियाज के पोस्टर लगे होने थे और कोई पहाड़ के बाहरले मुल्क भी नहीं जा सकता था। नहीं जुनैद साहब, ये बड़ी अहम बात होती है कि आप अपने साथियों की गुफ्तगू की तरफ भी ध्यान दें। बहुत अच्छा। अब आपने खुद कह दिया कि असम्बलियों में वापस आए, इसलिए तो आपको कहते हैं कि आप यू टर्न लेते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अब यू टर्न नहीं लेते, अब ये राउंड अबाउट लेते हैं। और ये जितने तेज राउंड अबाउट लेते हैं, मेरा इनको मशवरा है कि अब ये मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाया करें। आप देखें ना, एक बात शुरू में मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात की अहमियत ही नहीं समझ रहे। जुनैद साहब, असेंबली की अहमियत अल्लाह के फजल से मैं स्कूल में जान गया था। मैं स्कूल में असेंबली में भी सबसे आगे बैठता था और हेडमास्टर साहब कहा करते थे कि राजा रियाज तुम इधर आके दुआ पढ़ो, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना में। क्या कहते थे कि तुम्हारी आवाज सारी अवाम तक पहुंचती है। मैं अल्लाह के फजल से स्कूल में ही समझ गया था कि मैं एक दिन अवाम की आवाज बनूंगा और मैं अवामी लीडर हूं। जुनैद साहब, मैंने सही कहा था कि अवाम से दूर नहीं होना चाहिए, हमें असेंबली में हुकूमत के सिर पे बैठना चाहिए। अगर कोई सिर पे ना हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो ये तो फिर असेंबली के मेंबर है। हमें चाहिए था इनके सिर पे बैठ के इनसे काम करवाते, तो हमने बाइकाट कर दिया, तो फिर हुकूमत चौड़ हो गई है। अब देखे ना, अब जो कह रहे हैं कि वापस असेंबलियों में आएंगे, तो पहले दिन ही अगर राजे रियाज की बात मान लेते तो आपको तरीके इंसाफ वालों को नमोशी तो ना होती। जुनैद साहब, पहले दिन ही बाप ले लेनी चाहिए। वो सच क्या कहते हैं, बाप लेना चाहिए। आप अगर पहले दिन ही बाप नहीं रहे तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि सियासत छोड़ देनी चाहिए। अब देखे, अब राजे रियाज की बातें सच्ची हो रही है। सब खामखा इतनी लंबी तकरीर फरमा दी है आपने। अभी इमरान खान ने असेंबली में वापसी का ऐलान तो नहीं किया। और जुनैद साहब, ऐलान बेशक नहीं किया, इंडिया तो दे दिया है ना। क्या दे दिया? इंडिया तो दे दिया है ना। क्या दे दिया सर? वो जो इंडिया दे देते हैं। इंडिया नहीं सर, इंडिया इंडिया। वो वही जुनैद साहब, निकी जी ऊपर से तोएं लग गई है तो आपने रठा डाल लिया। आप भी मुझे तरीके इंसाफ के लगते हैं। छोटी छोटी तोएं पे तोएं नहीं करना शुरू हो जाते। सर इंडिया अलिफ से है, इंडिया एन से है। अब बात आपकी ठीक है, मगर जुनैद साहब इस वक्त तवज्जो इमला पे देने की नहीं है। इस वक्त तवज्जो जरूरत है अवाम पे दी जाए। और मैं समझता हूँ कि अब ये असेंबलियों में आ भी गए तो कख नहीं कर सकते। ये तो आप इसलिए कह रहे हैं ना कि आपकी अपने ओहदे से छुट्टी हो जाएगी अगर वो वापस आ गए तो। नहीं जुनैद साहब, मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया। हमारे फैसलाबाद में एक बाबा है बड़ा अच्छा, मैंने उससे कील फूंक मरवा के तो असेंबली के दरवाजों में ठोक दिए हुए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहूंगा, सीट उनके लिए खाली कर दूंगा, उनको वेलकम। तो सीट खाली करूंगा तो मुझे भी तो फिर कहीं ना कहीं बैठना है ना। अगर मैं सीट खाली करूं तो मैंने केली इसलिए ठुकवाए हैं कि मैं बाहर ना निकल सकूं।
मुझे फिर जाके हुकूमती बेंचों के ऊपर जमान बराज होना पड़ेगा। विराजमान होना पड़ेगा। आओ यार, आगे पीछे हो जाता है, लफ्ज तो रटा नहीं डाल लेते। वो बराजमान हो या जमान बराज हो, समझ तो आ रही है। जितनी ट्रैफिक है अगे पीछे हो जाता बंदा। हाँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, पीटीआई वापस असेंबली में आ रही है, दूसरी तरफ आप कोई और ही मौक़िफ़ अपना रहे हैं और मैं समझ में नहीं आ रही बात। नहीं जुनैद साहब, मैं तो कह रहा हूं कि उनका फैसला बहुत अच्छा है। मैंने पहले कहा था कि ऐसे करें, तो आज अगर वो ये फैसला उन्होंने किया है तो बहुत अच्छा है। मगर ये भी अप्रिशिएट करें ना। और जी जुनैद साहब, पैराशूट भी कर रहा हूं, मगर मेरा मतलब है कि ये तो थूक के चाटने वाली बात होती है। एक तरफ आप ताने दे रहे हैं। नहीं, ताने नहीं मैं दे रहा, मैं तो उनको वेलकम कह रहा हूं, मगर देख लें ये थूक के चाटने वाली बात है। ऐसा इसका मतलब है इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं ना कि आप अंदर खाते जो है वो शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। निगरान सेटअप के लिए जब भी बात होगी आप वही बात करेंगे, वही बोली बोलेंगे जो शहबाज शरीफ बोल रहा है। जुनैद साहब, निगरान सेटअप पे किसी को अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं अल्लाह के फजल से शुरू से ही मेरिट पे यकीन रखता हूँ, इसलिए जो भी मेरिट पे होगा वही करेंगे। ये जो मैंने पहले दिन कहा था कि ना बाइकाट करें, ये भी मैंने मेरिट पे कहा था। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था ना कि इतने पैसे लगा के इलेक्शन हुआ है और अब असेंबलियों में पहुंचे हैं, तो आप इधर आप बाइकाट कर रहे हैं, ये मेरिट पे बात नहीं कर रहे। आप ये बात मेरिट पे कह रहे हैं कि वो ना आए असेंबली में वापस। तो बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा हूँ। एक आदमी की चंगी पली अब इज्जत बन गई है तो ये वापस आना चाह रहे हैं, ये तो अच्छी बात तो नहीं है। क्या हो गया आपकी तो अपने सेटअप के लिए दूसरे को अपसेट कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ खाएं, अल्लाह बेनियाज है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्ज के ऊपर किसी से मोबाइल रोड जाए और ये असेंबली में कदम रखे तो तिलक के हुकूमती बेंचों में जा बजे। ये तो हुकूमती बेंचों के आगे से भी नहीं गुजरते, तो अगर उनके दरमियान जा बजे तो कितनी बेइज्जती है। साहब ये बददुआ दे रहे हैं या अपनी प्लानिंग बता रहे हैं? जुनैद साहब, मैं बददुआ नहीं दे रहा, मगर हमारा अल्लाह वारिस है। हम भी तो उसी के मानने वाले हैं, उसी की इबादत करने वाले हैं। हमारी भी तो उसने सुननी है ना। इतनी देर से जो बंदा एक सेटअप चला रहा है उसको आगे अपसेट करेंगे तो फिर खुद भी अपसेट ही होंगे ना। मोबाइल कोई 10 के तो नहीं ना जमीन पे रुड़ता। दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बंदा खुद भी बेइज्जत हो जाता। हमारे मोहल्ले में जुनैद साहब एक गूंगा था, उसको एक लड़का उसकी नकलें उतारता था, अल्लाह माफ करे वो खुद भी गूंगा हो गया। इसलिए इमरान खान साहब को ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर किसी दूसरे की सीट अपसेट करेंगे तो फिर खुद भी अपसेट हो सकते हैं। अच्छा राजा साहब, ये बताएं, अगर आप भी ऑपोजिशन लीडर रहे तो निगरान वजीर आजम के लिए किसका नाम देंगे आप? देखें, मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, का नाम देंगे जो शहबाज शरीफ कहेंगे। मैं जो शहबाज शरीफ कहेंगे, मैं को खटपुतली अपोजिशन लीडर नहीं हूँ। अल्लाह के फजल से मैं अपनी मर्जी कहूंगा, वो कहे हाँ। शहबाज शरीफ अगर कहेगा कि राजे रियाज को बना दो निगरान वजीर आजम तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा अगर बनाना है तो रियाज राजे को बनाओ, राजा रियाज को ना बनाओ। देखे जुनैद साहब, इस वक्त मुल्क की माईशत की जो हालत है ना, वो अफोर्ड नहीं करता मुल्क इस वक्त के कोई भी अपसेट आए। आपको मईशत का क्या पता? जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से जितनी मईशत को मैं जानता हूँ असेंबली में कोई बंदा भी नहीं जानता। मेरा जिस बैंक में अकाउंट है ना, वहाँ का कैशियर मेरा फास्ट फ्रेंड है। अच्छा, 24 घंटे नोट गिनता है, उससे ज्यादा मईशत को कौन समझता है। उसके साथ बैठ के मैं 2-2, 3-3 घंटे बातें करता हूँ और वो भी मेरी मईशत की गुफ्तगू की इतनी कदर करता है, हर साल मुझे कैलेंडर और डायरी भेजता है बैंक की। लो जी, अब पाकिस्तान को IMF के चुंगल में से कोई भी नहीं बचा सकता। अल्लाह आपकी खैर करे, ये होती है ना बात। मैंने कहा IMF के चुंगल से कोई भी नहीं बचा सकता। ये क्या होता है कि नहीं निकाल सकते आप। अमान नल
ये तो मुझे उस कैशियर ने बताया ही नहीं था। ਵਾਹ 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 ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਪੱਕ। देखो गौरी साहब, रोता को खुद नहीं है, रोना निकल जाता है हाय, हाय। जब अवाम की हालत देखता है ना, मुझ जैसा अवामी लीडर जो अवाम की आवाज हो, वो अवाम की हालत देख के अगर उसके आंसू नहीं निकलेंगे तो और क्या होगा। आया, आया। आपके आंसू रायगा नहीं जाएंगे राजा साहब, हम भी 4 साल से रो रहे हैं। मेरा ख्याल है आपके आंसू तो लंगर की वजह से निकल रहे हैं, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है अब दरबारों पे लंगर भी कम हो गया हुआ है। राजा साहब, सारी अवाम लंगर के लिए रो रही है, आटा तो मिल ही नहीं रहा। हाय। यार आप नारा ठीक करें ना, आपके राजा तेरे खून से इनकलाब आएगा। अल्लाह को लो खैर मंगो जुनैद साहब। मेरा मतलब है खून पसीना आप एक कर देंगे जमहूरियत के लिए तो इनकलाब आएगा। जुनैद साहब वही तो मैं कर रहा हूँ, खून पसीना एक। पहले मैं जाके खून टेस्ट कराता हूँ, फिर मैं दौड़ के पसीना निकलवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि खून पसीना एक होगा तो फिर इनकलाब आना है। वैसे दौड़ने से आपको इतना पसीना नहीं आता जितना खाना खाने के बाद आता है। जुनैद साहब लाना तो पसीना ही है ना, वो बेशक दौड़ के आप कर लें पसीनों पसीने अपने आप को, या लंगर खा के कर लें। अच्छा राजा साहब, ये तो बता दे इलेक्शन कब होने हैं? देखे थैला साहब, मुझे तो इंतखाबात अक्टूबर से पहले होते हुए नजर नहीं आते जी। और अगर अब इमरान खान साहब कहते हैं कि इंतखाबात मार्च में ही होंगे, तो फिर उनको चाहिए कि कैलेंडर में से 6 महीने पाड़ दें। ऐसे पहले आप कहते थे मेरे पोस्टर पाड़ दिए, अब आप कहेंगे मेरा कैलेंडर भी पाड़ दिया। जुनैद साहब, फिर कौम के लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं।